हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव कुमार। आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज की टॉपिक को हम लोग चर्चा करते हैं। तो ठीक, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु, संघटक और उपयोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु और संघटक एवं उनके उपयोग। तो पहला क्वेश्चन बनता है, पीतल। पीतल जो होता है किस किस का मिश्रण है? पीतल जो होती है किस किस का मिश्रण है? तो पीतल जो मिश्रण है Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn, यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का मिश्रण है। पीतल किसका? तांबा और जिंक का मिश्रण है। और तांबा और जिंक का, तो पीतल का प्रयोग किस में किया जाता है? पीतल का पूछेगा, पीतल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो तार बनाने में, मशीनों में, पुर्जों में, बर्तनों बनाने में पीतल का प्रयोग किया जाता है। तो पीतल का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। पीतल किस किस का मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का मिश्रण है। उसके बाद है कांसा। कांसा जो होती है Cu प्लस Sn का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? Cu प्लस Sn। Cu तांबा और टीन का मिश्रण है। Cu मतलब तांबा, Sn मतलब टीन। तो किसका मिश्रण हो गया? कांसा तांबा और टीन का मिश्रण हो गया। कांसा किसका मिश्रण हो गया? तांबा और टीन का मिश्रण। कांसा किसका मिश्रण हो गया? तांबा और टीन का मिश्रण हो गया। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कांसा का उपयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बर्तन बनाने और मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कांसा का प्रयोग किया जाता है। कांसा किसका हो गया? तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। उसके बाद है कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना जिसको रोल गोल्ड कहते हैं, कृत्रिम सोना। तो कृत्रिम सोना Cu प्लस Al, Cu प्लस Al, यानी कि तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? कृत्रिम सोना का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बर्तन, आभूषण बनाने में, मूर्ति बनाने में, मंदिरों में जो छोटे छोटे मूर्ति रहते हैं जो आभूषण बनाने में किया जाता है, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। और किसका प्रयोग होता है? उसको कृत्रिम सोना कहते हैं हम लोग। वो हकीकत में सोना नहीं होता, उसको बनाया जाता है कृत्रिम तरह से। मानव अपने अनुसार मिश्रण करके बनाता है, यानी Cu प्लस एल्युमिनियम मिलाकर, तांबा और एल्युमिनियम मिलाकर उसको बनाया जाता है। उसके बाद है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु Cu प्लस Sn प्लस P, मतलब तांबा, टीन और फास्फोरस। तांबा, टीन और फास्फोरस का मिश्रण है। यानी मुद्रा धातु जो होती है तांबा, टीन और फास्फोरस का मिश्रण होता है। और जो मुद्रा बनाने में प्रयोग किया जाता है, मुद्रा यानी सिक्का जो बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वह मुद्रा धातु का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। उसका है गन मेटल। गन जो होती है गोली, यानी गन मेटल का जो होती है वह किस किस चीज का बना होता है? तो Cu प्लस Sn प्लस Zn। Cu प्लस Sn प्लस Zn। Cu मतलब हो गया तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक किस किस का मिश्रण हो गया? तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है। कौन? गन मेटल। गन मेटल किसका किसका मिश्रण हो गया? तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण हो गया। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? गन मेटल का उपयोग बंदूक बनाने में, मशीनों को पुर्जों बनाने में, बंदूक बनाने में और मशीनों को पुर्जों बनाने में किया जाता है गन मेटल। उसके बाद है बेल मेटल। बेल धातु होती है, घंटा जो होती है, घंटा होता है मंदिरों का घंटा, वो किस 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 चीज का मिश्रण है? तो Cu प्लस Sn, यानी तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। और ये बेल बनाने में क्या जाता है? घंटी बनाने में क्या जाता है? उसके बाद है कंस्टेंटन। कंस्टेंटन यानी कांस्टेंटन का प्रयोग जो होती है मिश्रण की, क्या होता है? Cu प्लस Ni। कांस्टेंटन क्या होता है? Cu प्लस Ni, मतलब तांबा और निकेल का प्रयोग करके कांस्टेंटन का प्रयोग करते हैं, बनाए जाते हैं। यानी तांबा और निकेल के प्रयोग करके कांस्टेंटन बनाते हैं। और कांस्टेंटन को हम लोग किसमें? तार बनाने में प्रयोग करते हैं। किसमें बनाने में? तार को बनाने में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है मोल मेटल, मोनल मेटल। कौन है? मोनल मेटल। मोनल मेटल जो होती है वह Cu Fe प्लस निकेल, तांबा, लोहा और निकेल, तांबा, लोहा और निकेल का प्रयोग करते हैं। मोनल मेटल का प्रयोग क्या होता है? तांबा, लोहा और निकेल का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। और इसका मोनल मेटल जो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मूर्तियों बनाने में। कहाँ किया जाता है? मूर्तियों को बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद जर्मन सिल्वर।
जर्मन सिल्वर जो होती है किस किस का मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर मिश्रण है Cu प्लस Zn प्लस Ni मतलब निकेल। तो तांबा जिंक और निकेल, तांबा जिंक और निकेल है जर्मन सिल्वर, तांबा जिंक और निकेल। और जो मशीनों को पुर्जों बनाने में क्या होता है, क्या कहता है, मशीनों को पुर्जों बनाने में, सॉरी बर्तन बनाने में क्या होता है। और डच मेटल जो होती है Cu प्लस Zn, डच मेटल क्या हो गया Cu प्लस Zn, डच मेटल Cu प्लस Zn, यानी कि तांबा और जिंक का प्रयोग। डच मेटल क्या होता है, तांबा और जिंक का, जो मशीनों को पुर्जों बनाने में किया जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम जो होती है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का प्रयोग करके हम लोग वायुयान और जहाज, यानी कि मैग्नीशियम का प्रयोग करके हम वायुयान और जहाज के पार्ट पुर्जे बनाने में उपयोग होता है। एरोप्लेन का जो पार्ट पुर्जा होता है, हेलीकॉप्टर का जो पार्ट पुर्जा होता है, उसका मैग्नीशियम का प्रयोग करके, तो मैग्नीशियम किसका होता है, एल्युमिनियम रहता है, और मैग्नीज का प्रयोग करके हम लोग उसको तैयार करते हैं और वायुयान के पार्ट पुर्जा बनाते हैं। उसके बाद है ड्यूरेलुमिन जो होती है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज प्लस Cu, यानी एल्युमिनियम मैग्नीज प्लस Cu। तो एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कॉपर हो गया, तांबा। और इसका प्रयोग हम लोग वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में, वायुयान और प्रेशर कुकर, घर की जो प्रेशर कुकर होता है वो इसी का बना होता है, ड्यूरेलियम का बना होता है, जो एल्युमिनियम मैग्नीज और कॉपर का बना होता है। उसके बाद है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो होती है एल्युमिनियम प्लस Al प्लस Cu, एल्युमिनियम प्लस कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम प्लस तांबा का प्रयोग करके एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनाते हैं। और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग किसमें किया जाता है, बर्तन और मुद्राएं आभूषण बनाने में, बर्तन और मुद्राएं एवं आभूषण को बनाने में हम लोग एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज किस किस का मिश्रण हो गया, तो हो गया एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण, एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण हो गया। उसके बाद है नाइक्रोम का प्रयोग जानते हैं स्त्री में, हीटर में किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं स्त्री में, करते हैं हीटर में प्रयोग करते हैं। लेकिन पूछेगा कि नाइक्रोम जो होती है किस किस का मिश्रण है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाइक्रोम जो होती है NiFeCuCmnZn और SiO2, मतलब हो गया निकेल, लोहा, कॉपर, तांबा, कार्बन, मैग्नीज, जिंक और SiO2 यानी सिल्वर आयोडाइड, SiO2 को कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। इस इतने चीज को मिश्रण करके हम लोग क्या बनाते हैं, नाइक्रोम बनाते हैं। और नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ होता है, तो विद्युत ताप अवयव में क्या आता है, विद्युत ताप अवयव। जैसे विद्युत ताप अवयव स्त्री बोले, आयरन बोले, जो हीटर होता है उसमें खाना बनाने वाला जो मशीन होता है हीटर, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सोल्डिंग करते हैं ना, सोल्डर किस किस का मिश्रण हो गया, Pb प्लस Sn, सोल्डर किसका मिश्रण हो गया, Pb प्लस Sn हो गया। तो सोल्डर किसका है, Pb प्लस Sn, यानी कि सीसा और टीन का मिश्रण है, किसका हो गया, सीसा और टीन का मिश्रण, सोल्डर सीसा टीन, सीसा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर का प्रयोग हम लोग कहाँ किया था, विद्युत संबंधित उपकरणों में करते हैं, विद्युत तार को जोड़ने में, सोल्डिंग करने में हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद है एल्निको जो होती है, एल्निको जो है प्रयोग, एल्निको जो किस किस का मिश्रण होता है, स्टील, एल्युमिनियम और निकेल और कोबाल्ट का प्रयोग करके करते हैं। स्टील, एल्युमिनियम ले लेंगे, निकेल ले लेंगे और कोबाल्ट ले लेंगे, यानी स्टील हो गया, Al हो गया, Ni हो गया, Co हो गया। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबक के निर्माण में हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, किसका बना होता है, एल्युमिनियम का मिश्रण कौन कौन है, स्टील है, एल्युमिनियम है, निकेल है और कोबाल्ट का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। उसके बाद है मैग्नीज स्टील जो होती है ये होता है Mn प्लस Fe, मतलब Mn प्लस Fe होता मैग्नीशियम और लोहा का प्रयोग, मैग्नीशियम और लोहा का प्रयोग करके जो तिजोरियों जो होती है, बैंकरों का, लॉकरों का तिजोरी होती है जो मजबूत होते हैं, रेल का पटरी जो होती है कितना मजबूत होते हैं, उस चीज को बनाने के लिए हम लोग मैग्नीज स्टील का प्रयोग करते हैं। लॉकर को बना देते हैं, जो
चोर आसानी से उसको तोड़ ना पाए, इसीलिए हम लोग उसका किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीज स्टील का प्रयोग करते हैं, जो किसका मिश्रण है, Mn प्लस Fe का मिश्रण है। अब है क्रोमियम स्टील, ये भी मजबूत होता है क्रोमियम स्टील Cr प्लस C और Fe, मतलब कि क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया और लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया और लोहा का प्रयोग करके पूछा है क्रोमियम स्टील का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग काटने वाले जितने भी औजार होते हैं काटने के लिए, जैसे लोहा काटने के लिए हेक्साब्लेड का प्रयोग करते हैं, इस तरह के जो यंत्र होते हैं उसमें जो काटने के लिए प्रयोग करते हैं, इस चीज का प्रयोग करते हैं, कौन, क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। अब फिर से एक बार इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में, तो आप लोग बोलिएगा और इस वीडियो को फिर से रिवीजन करते हैं। पीतल किसका मिश्रण है, Cu प्लस Zn, पीतल किसका हो गया Cu प्लस Zn और तार और मशीनों के पुर्जे बनाने में। कांसा किसका हो गया Cu प्लस Sn, कांसा किसका हो गया Cu प्लस Sn, जो बर्तन और मूर्ति बनाने में। कृत्रिम सोना हो गया Cu प्लस Al, मतलब तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। मुद्रा धातु हो गया Cu प्लस Sn प्लस P, तांबा टीन और फास्फोरस, तांबा टीन और फास्फोरस जो मुद्रा बनाने में क्या आते हैं। गन मेटल जो होती है Cu Sn और Zn, तांबा टीन और जिंक का प्रयोग करके बंदूक, मशीनों और पुर्जों बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बेल मेटल, बेल मेटल हो गया जो Cu प्लस Sn यानी तांबा और टीन का प्रयोग करके हम लोग घंटा बनाने में। कंस्टेंटन जो होती है Cu प्लस Ni, तांबा और निकेल का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तार बनाते हैं, कंस्टेंटन से तार बनाते हैं। मोनल मेटल जो होती है Cu प्लस Fe और निकेल जो मूर्ति बनाने में करते हैं, यानी तांबा, लोहा और निकेल का प्रयोग करके मोनल मेटल बनाते हैं, और मोनल मेटल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो मिश्रण है Cu Zn और Ni यानी तांबा, जिंक और निकेल, तांबा, जिंक और निकेल, और इसका प्रयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद है गैनेलियम, गैनेलियम हो गया एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का प्रयोग करके हम लोग वायुयान व जहाज के निर्माण में। उसका ड्यूरेलिनीमीन, ड्यूरुलुमिनेन जो है एल्युमिनियम और मैग्नीज और मैग्नीशियम और कॉपर का प्रयोग करके, मतलब एल्युमिनियम Mg और Cu प्रयोग करके हम लोग वायुयान प्रेशर कुकर बनाते हैं। और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग एल्युमिनियम प्लस Cu जिसमें बर्तन और मुद्रा के आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम जो होती है, नाइक्रोम जो होती है निकेल, लोहा, कॉपर, तांबा, कार्बन, मैग्नीशियम और जिंक, SiO2 हो गया, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके हम लोग क्या विद्युत के तापन की जो यंत्र होता है उसको बनाने में करते हैं। सोल्डर जो होती है Pb प्लस Sn जो विद्युत संबंधित उपकरण को बनाने में करते हैं। एल्किनिको जो होती है, एल्निको जो होती है स्टील प्लस एल्युमिनियम और निकेल और कोबाल्ट का प्रयोग करके हम लोग विद्युत चुम्बक को बनाने में करते हैं। और मैग्नीज स्टील जो होती है जिसका प्रयोग लॉकर को, बैंकर के लॉकर को बनाने में का प्रयोग करते हैं, तो Mn प्लस Fe, मैग्नीशियम और लोहा, मैग्नीज और मैग्नीशियम और लोहा का प्रयोग करके तिजोरियों और रेल पटरियों बनाने में करते हैं। और क्रोमियम स्टील जो होती है, क्रोमियम स्टील मजबूत होता है, तो Cr प्लस मतलब क्रोमियम, कार्बन और लोहा का प्रयोग करके हम लोग काटने वाले जितने भी वस्तु है उसको बनाने में प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।